सभी सीधे बैठ जाएं, हाथ जोड़ ले और आंखें बंद करके मेरे साथ बोले, ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनास्मि जानतां देवभाग्यं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। पहला है ग्रीवाचालन। ग्रीवाचालन अर्थात गर्दन को चारों तरफ घुमाना। धीरे से पहली दाईं ओर से गर्दन को घुमाना शुरू करें। दूसरा, स्कंध संचालन। स्कंध संचालन अर्थात कंधों का व्यायाम। धीरे धीरे क्लॉकवाइज अर्थात सामने की ओर, फिर धीरे धीरे 3 बार पीछे की ओर से अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। अब चलते हैं घुटना संचालन क्रिया की तरफ। घुटना संचालन अर्थात घुटने को मजबूत बनाने वाला। कुर्सी में बैठने की तरह ये क्रिया की जाती है। धीरे धीरे जैसे कुर्सी में बैठा जाता है वैसे ही बैठें, घुटने के बल। फिर खड़े हो जाएं। ताड़ासन। आप अपने हाथ को सिर के ऊपर करें और सांस लेते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर को खींचें। खिंचाव को पैर की उंगली से लेकर हाथ की उंगली तक महसूस करें। इस अवस्था को कुछ समय के लिए बनाए रखें और सांस लें और छोड़ते रहें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथ एवं शरीर को पहली अवस्था में लेकर आएं। इस क्रिया को कम से कम 3 बार अवश्य प्रैक्टिस करें। वृक्षासन। पहले जैसे सब सीधे खड़े हो जाएं, पैरों के बीच की जगह को कम करें और हाथों को सीधा रखें। दायां पैर उठाएं और दाएं हाथ से टखना पकड़ लें। दाईं एड़ी को दोनों हाथों की सहायता से बाएं जांघ के ऊपरी भाग यानी जोड़ों पर रखें। पंजों की दिशा नीचे की ओर हो। दायां पांव के तलवे से जांघ को दबाएं। ध्यान मुद्रा में रहें। ध्यान रहे ये भी कि पांव मुड़े हुए हों, दूसरे पांव के साथ समकोण बना रहे। अब हथेलियों और उंगलियों को प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ें। पदहस्तासन। पदहस्तासन करने के लिए सीधे खड़े हों। सांस छोड़ते हुए कूल्हों के जोड़ों से झुकें। नीचे झुकते समय सांस छोड़ें। याद रहे कि सभी आगे झुकने वाले आसनों की तरह पदहस्तासन में उद्देश्य धड़ को लंबा करना होता है। नीचे झुककर अपने हाथों को पैरों के नीचे दबा लें। उंगलियां पूरी तरह से पैरों के नीचे होनी चाहिए।
सांस छोड़ते हुए अब धीरे धीरे सिर और धड़ को नीचे झुकाएं। जितना मुमकिन हो सके उतना धड़ टांगों के करीब लेकर जाएं। आसन में रहते हुए श्वास बिल्कुल न रोकें। जब सांस अंदर ले तब धड़ को थोड़ा सा उठाएं, लंबा करने की कोशिश करें। जब सांस छोड़ें तब आगे की तरफ और गहराई से झुकने की कोशिश करें। ये आसन कम से कम 3 बार करना है और इस धीरे धीरे जैसे आपके शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ने लगेगा, कोशिश करें आपकी पीठ सीधी, टांगे सीधी। अब फिर धीरे से अपने मुद्रा में पहली अवस्था में वापस आ जाएं। सीधे खड़े हों। अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में सबसे पहले आप पैर एक साथ जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। ताड़ासन की काफी हद तक की ये स्थिति है। हाथ बगल में रहने दें। कोहनियां मोड़ें और कमर के निचले हिस्से को हथेलियों से सहारा दें। सांस लेते हुए यथासंभव पीछे की तरफ धीरे धीरे झुके। इस अवस्था को कुछ देर बनाए रखें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए फिर से अटेंशन की मुद्रा में वापस आ जाएं। पुनः एक बार फिर से कोहनियों को मोड़कर कमर के निचले हिस्से को हथेली से सहारा दें। पीछे की तरफ झुकें। कुछ देर इस अवस्था को बनाए रखें। इसे कम से कम 3 से 4 बार करना चाहिए। खड़े होकर किया जाने वाला अगला आसन त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फुट का फासला छोड़ें। सीधे खड़े हो जाएं। दायां पैर को दाईं ओर से मोड़ कर रखें। अपने कंधों की ऊंचाई तक दोनों हाथों को बगल में फैलाएं। अब श्वास लें और दाईं ओर झुकें। झुकते समय नजर सामने रखें। बायां हाथ से दायां पैर को छूने की कोशिश करें। बायां हाथ सीधे आकाश की तरफ रखें। नजर बाएं हाथ की उंगली की ओर जरूर हो। अब वापस सीधी अवस्था में लौटकर दूसरी ओर हाथ बदलकर यही अभ्यास करें। ऐसा कम से कम 3 से 4 बार करें। शरीर उठाते समय श्वास अंदर और झुकते समय श्वास बाहर। योगासन की दूसरी क्रियाएं। बैठकर किए जाने वाले आसन। इसमें सबसे पहले भद्रासन। दोनों पांव को एक साथ सामने फैलाकर जमीन पर बैठें। टखनों को हाथों से पकड़ आप अपने घुटनों को ऊपर नीचे करें। ऊपर नीचे करते हुए एक चक्र आपका पूरा हुआ। इस तरह 3 से 4 बार आपको करना है। फिर धीरे धीरे इसको आप
बढ़ा सकते हैं। आपके सिर, गर्दन, पीठ सभी सीधी होनी चाहिए। अगला आसन वज्रासन। बैठकर किए जाने वाले आसनों में तीसरा आसन अर्ध उष्टासन। हाथों को कमर पर रखें। कुछ देर श्वास रोककर कुंभक स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में लौट कर आएं। ये क्रिया 3 बार अवश्य करें। उष्टासन। कमर को न पकड़कर बल्कि पांव के पंजों को पकड़ना है अपने हाथों के द्वारा। दायां हाथ को दाएं पैर तक लेकर जाइए। हथेली को टखनों और एड़ियों पर रखें। बाएं हाथ को बाएं टखनों और एड़ियों को पर रखें और उसे पकड़ लें। फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट कर आएं। शशांक आसन। वज्रासन में बैठने के बाद अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को बिना मोड़े आगे की ओर तक झुके जब तक कि आपका मस्तक जमीन को स्पर्श न करे। उत्थान मंडूकासन। पीठ सीधी, कमर सीधी और अब एक साथ दोनों हाथों को पीछे की ओर, सर के पीछे की ओर और रीढ़ की हड्डी को छूने की कोशिश करना है। धीरे धीरे इस अवस्था में आप 30 सेकंड के लिए बैठे रहें। सांसें लेते और छोड़ते रहें। वक्रासन। ध्यान रहे दोनों पांव के बीच दूरी ना हो। रीढ़ सीधी रखें और सांस छोड़ते हुए कमर को बाईं ओर मोड़े। अब हाथ की कोहनी से बाएं पैर के घुटने को दबा के साथ अपनी ओर खास खींच ले। आप पैर को इस तरीके से अपनी ओर खींचते हैं कि पेट में दबाव पड़ेगा। अपने हिसाब से योगासन को थोड़ी देर के लिए मेंटेन करें। सांस छोड़ते हुए अब धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में लौट कर आएं। ठीक यही क्रिया आप दूसरी ओर दोहराएं। वक्रासन। लाभ: मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन बढ़ाता है। कब्ज एवं अग्निमांग को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। मधुमेह के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। मकर आसन। पेट के बल पर लेट जाएं। गर्दन को उठाना प्रारंभ करें। दोनों हाथों को कोहनियों में मोड़कर कोहनियों पर खड़ा कर दें। हथेली से ठुड्डी को आधार दें। गर्दन पर दबाव कर रखें, इसीलिए अपने कोहनियों को फैला दें। कोहनियों को इस प्रकार रखें कि गर्दन और कमर पर कम दबाव रहे। अब संपूर्ण शरीर को शिथिल रखें, आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें। मकर आसन अन्य तरह से भी किया जा सकता है। ये सबसे सरल विधि है। मकर आसन। लाभ: कटी प्रदेश के निचले भाग के लिए लाभदायक है। पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है। तनाव व चिंता से संबंधित समस्याओं के नियंत्रण में लाभदायक है।
भुजंगासन। अगला आसन बिल्कुल सांप की तरह दिखने वाला आसन है। भुजंग आसन। अपने हथेलियों को कंधों के नीचे जमीन पर रखें। माथे को जमीन से लगाकर रखें। अपने कोहनियों की दिशा ऊपर आसमान की ओर रखें। अब धीरे धीरे सर को और कंधों को जमीन से ऊपर उठाएं। सिर के ऊपर उठते श्वास अंदर लेना है। हाथों का अंदरूनी हिस्सा शरीर से स्पर्श में रखें। हाथों पर अधिक दबाव न आने दें। अब धीरे धीरे हाथों को कोहनियों से सीधा कर पूरी पीठ को पीछे की ओर झुकाना है। नाभि को जमीन से लगा कर रखें। इस स्थिति में श्वास सामान्य रखें। 10 से 20 सेकंड तक रुकें और फिर सामान्य स्थिति में वापस लौट के आ जाएं। लेट के किया जाने वाला अगला आसन शलभासन और इसकी विधि अब पेट के बल लेटे रहें। अपने दोनों हाथों को जांघों के नीचे रखें। ठोड़ी को जमीन पर टिका कर रखें। दोनों पैरों को बिना मोड़े हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं। यदि दोनों पैरों को एक साथ ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं तो एक एक करके ऊपर उठाएं। दायां पांव पहले ऊपर उठाएं। थोड़ी देर के लिए वो स्थिति बनाकर रखें। फिर दाएं पांव को रखने के बाद बाएं पांव को ऊपर की ओर लेकर जाएं। जमीन पर लेटते समय श्वास लेना है। पैरों को ऊपर उठाते समय श्वास को रोक कर रखना है। पैरों को नीचे लेते समय श्वास छोड़ना है। सेतु बंधासन। अब पीठ के बल सीधे लेट जाइए। अपने दोनों घुटनों को मोड़ दीजिए। दोनों हाथों को सीधा रख हथेलियों को जमीन पर टिकाते हुए या हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। कमर के नीचे के हिस्से को सांस भरते हुए ऊपर की तरह उठाइए। थोड़ा रुकें, सांस को रोक कर रखें। अभ्यास के साथ साथ बिना हाथ के सहारे आप ये आसन कर सकते हैं। सेतु बंधासन। निम्न रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों को तथा गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पीठ के बल जमीन पर लेटे रहेंगे। हथेलियां जमीन की ओर रखें। जांघों के बगल में रखें। पैरों को आपस में मिला लें और धीरे धीरे उठाते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाएं। सांस की गति सामान्य रहे। इस तरीके से आप 30 सेकंड के लिए बने रहिए। फिर धीरे धीरे पांव को जमीन की ओर लेकर आएं और पुनः ये क्रिया फिर से शुरू करें। उत्तान पादासन। गहरे तनाव से पीड़ित मरीज बिना श्वास रोके बारी बारी से अपने पैरों का उपयोग करते हुए इस आसन का अभ्यास करें। अगला आसन लेटे हुए पवन मुक्तासन। दोनों हाथों को उंगलियां एक दूसरे में डालते हुए घुटनों को पकड़ कर रखें। श्वास बाहर निकालते हुए घुटनों को दबाकर छाती से लगाएं और सिर को उठाते हुए घुटने से नासिका को स्पर्श करने की कोशिश करें। फिर पैर को सीधा कर दें। पवन मुक्तासन।
उदर संबंधी व्याधि, हर्निया, सयाटिका या तीव्र पीठ दर्द तथा गर्भावस्था के समय इस अभ्यास को न करें। आप सीधा लेट जाइए। अभी शवासन। मेरा कमर एकदम शक्तिशाली बन रहा है। मेरा छोटा हाथ तो बड़ा हाथ तो अच्छी तरह काम करने के लिए योग्यता हो रहा है। अभी खून का संचालन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। मेरा दोनों घुटने मजबूत हो रहा है। खून का संचालन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। मेरा लंग्स द्वारा अच्छी तरह ऑक्सीजन लेने में मजबूत हो रहा है। खून का संचालन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। लंग्स द्वारा प्राण शक्ति बना के हृदय दे रहा है। मेरा हृदय मजबूत हो रहा है। मेरा दोनों हाथों का अंगुली हड्डी जॉइंट मजबूत हो रहा है। खून का संचालन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। मेरा शोल्डर शक्तिशाली बन रहा है। मेरा गर्दन मजबूत हो रहा है और खून का संचालन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। मेरा दोनों कान अच्छी तरह सुनने के लिए योग्यता हो रहा है। मेरा दोनों आंखों द्वारा देखने के लिए रोशनी पड़ते जा रहा है और खून का संचालन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। मेरा छोटे छोटे नसों द्वारा दिमाग तक अच्छी तरह खून का सर्कुलेशन जा रहा है। मेरा दिमाग एकदम शक्तिशाली बन गया है। मैं आत्मा ये शरीर सदा तंदुरुस्त रहने के लिए योगासन सिखा रहा हूँ। ओम शांति 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 है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। अंगूठे से दाएं नथुना बंद करें। बाएं नथुने से पूरक करते हुए 4 तक संख्या गिने। दोनों नथुने बंद करें और 16 की संख्या तक श्वास रोकें। दायां नथुना खोलें और 8 की संख्या गिनने तक धीरे धीरे आप सांसें छोड़ें। दोनों नथुने बंद करें और 16 की संख्या गिनने तक श्वास रोक कर रखें। दायां नथुना खोलें और 4 की संख्या गिनने तक पूरक करें। दोनों नथुना बंद करें और 16 की संख्या गिनने तक श्वास रोकें। बायां नथुना खोलें और 8 की संख्या गिनने तक रेचक करें। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। अपने दाएं हाथ के अंगूठे के साथ दाएं नथुनों को बंद करें। बाएं नथुनों से सांस लें। श्वास धीरे धीरे लें। मन में 5 तक की गिनती करें। बाएं घुटने पर टिकाकर होना चाहिए। इस हाथ में चिन्ह मुद्रा बनी रखें। अब दाहिने नथुने को छोड़ दें। हाथ की रिंग फिंगर से बाएं नथुने को बंद करें। 5 की गिनती करते हुए बाएं नथुने से श्वास छोड़ें। इस प्रकार आप इस क्रम को 3 मिनट तक लगातार करते जाएं। ध्यान रहे, सांस नहीं रोककर आप क्रमशः एक नथुने से सांस को लें, दूसरे नथुने से सांस को छोड़ें और ये क्रिया आप 3 मिनट तक करते रहें। शीतली प्राणायाम। अब अपनी जीभ को बाहर निकालकर उसे एक नली के सदृश बना लें। इस नली के माध्यम से गहरी श्वास खींचें। उदर को वायु से भर दें। जीभ को अंदर खींच ले, मुंह को बंद कर ले। इसके उपरांत गर्दन को आगे की ओर झुकाकर अपने जबड़े के अगले हिस्से को छाती से लगा ले, जिससे जलंधर बंद बन जाता है। अब थोड़ी देर के लिए श्वास को रोक कर रखें। जब जलंधर बंद को निकालकर गर्दन सीधी करें और इसके बाद नाक से श्वास को बाहर निकाल दें।
श्वास बाहर निकालने का समय अंतराल श्वास अंदर लेने के समय अंतराल से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इस प्रकार ये क्रिया आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। पद्मासन और सुखासन में बैठे रहें। अब दोनों हाथों को बगल से अपने कंधों के समानांतर फैला दें। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर हाथों को कान के पास लेकर जाएं। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद कर दें। दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को माथे पर और मध्यमा, अनामिका और कनिष्का को आंखों के ऊपर रखें। कमर, पीठ, गर्दन, सिर सब सीधा और स्थिर। अब नाक से श्वास अंदर ले, नाक से श्वास बाहर छोड़े। श्वास बाहर छोड़ते समय कंठ से भ्रमर के समान आवाज गूंजना चाहिए। ये आवाज पूर्ण श्वास छोड़ने तक करना है। श्वास अंदर लेते समय 10 सेकंड का समय होना चाहिए। बाहर छोड़ते समय 20 से 30 सेकंड। शुरुआत में आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए कर सकते हैं। ओम शांति।